आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं और इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे साथ शेयर करूंगा और इसके बारे में जो मिथ्स है या जो अफवाह है उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। कोरोना वायरस जो है ये एक वायरस है कोविड-19 जिसके थ्रू ये फैलता है। ये शुरुआत चाइना में हुआ और आप जैसे रोज़ न्यूज़ में और आपको जैसे खबर मिलती है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इसके लिए इसके बारे में जो जानकारी है वो हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ हमें व्हाट्सएप पे न्यूज़पेपर में कई तरह की खबरें मिलती हैं जिसके अंदर हमारे अंदर एक भय, एक डर, एक एंजाइटी ये पैदा होती है, जिससे हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इससे लड़ सकें। और एक बार अगर ये बॉडी में आता है तो 2 से 14 दिनों के अंदर इसकी सिम्टम्स या जो तकलीफ़ें हैं वो बाहर आनी शुरू हो सकती है। और एक बार जब ये बाहर आती है तो एक नॉर्मल फ्लू या सर्दी होती है उस तरह के उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी आना, गले में सॉर थ्रोट होना, और अगर वो बढ़ता है तो किसी को निमोनिया या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स जो है ये नॉर्मल फ्लू के जैसे है, लेकिन इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें खास करके जो सांस की नली है और फेफड़ों है, लंग्स है, इसके अंदर इसके इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है। तो ये सबसे बड़ा भय या एंजाइटी है कि ये वायरस होने से मृत्यु हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। मृत्यु होने के चांसेस सिर्फ 2.5 to 3% है, वो भी सीनियर सिटीजन्स और जिनके अंदर पहले से अगर कुछ बीमारी हो। अदरवाइज़ ये बीमारी अपने आप ठीक होती है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो, और अगर हम इनिशिएटिव लेंगे, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ये बीमारी दूसरों को नहीं फैलेगी। इसलिए अगर हमने कहीं ट्रैवल किया हो जो कंट्रीज़ में, जैसे चाइना है, कोरिया है, ईरान है, इटली है, वहाँ से अगर हम ट्रैवल करके आए हैं या किसी व्यक्ति से कांटेक्ट हुआ है जो इस कंट्री से गए हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेना है, और अगर गवर्नमेंट सेंटर है तो उनको इन्फॉर्म करना है। एटलीस्ट जैसे मैंने बताया 14 डेज़ 14 दिन लगते हैं बाहर आने के लिए, तो 14 दिन के लिए अपने आप को घर पे रख के ऑब्ज़र्व करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो इमीडिएट जो भी गवर्नमेंट सेंटर्स है या डॉक्टर है उनसे आप तुरंत सलाह लें, बिकॉज अगर अर्ली डिटेक्ट होता है तो इसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मिथ है, व्हाट्सएप पे आपको कई तरह के नुस्खे या जो ट्रीटमेंट बताई जाती है, तो प्लीज़ इसके अंदर ना फंसे। जो जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से आती है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आती है या सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, जो ऑथेंटिक बॉडी है जो आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्लीज़ वही इन्फॉर्मेशन को फॉलो कीजिए। बाकी व्हाट्सएप पे जो भी नुस्खे दिए जाते हैं, इससे ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। और इससे क्या होता है, हमें एक फॉल्स सिक्योरिटी रहता है कि हम ठीक हो जाएंगे और हम आगे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी आपके लिए भी खतरनाक हो सकती है और दूसरों को अगर लग गई तो उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और अभी तक इंडिया में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इसकी वजह से हुई नहीं है, और जो केरला में भी 3 थे वो रिकवर होके ठीक होके गए हैं। इसलिए हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे, प्रिवेंशन लेंगे, तो इससे बचना बहुत आसान है। नंबर 1 तो बेस्ट सोप एंड वाटर से हमको 20 सेकेंड तक कंटिन्यूस हाथ, सिर्फ ऐसे नहीं बट सभी जगह से हमको इसको धोना है ताकि हमारे हाथ साफ रहे। दूसरी बात, अगर आप जब छींकते हैं या खांसी आती है तो आपके पास टिश्यू या क्लीन हैंडकरचीफ होना चाहिए और वो आपको आपके मुंह पे रखना है। और अगर आपके पास बाई चांस उस वक्त नहीं है तो प्लीज़ आपके हाथ के ऊपर ना छींके, आपके एल्बो के ऊपर या आर्म्स के ऊपर छींके ताकि दूसरों को ये ना लगे और दूसरों को हम बचा सकते हैं। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 3 फीट का डिस्टेंस भी रखेंगे तो आपको चांसेस होने बहुत कम है। और जो भी आपके हैंकरचीफ है या आप जो यूज़ करते हैं टिश्यू, उसको सही जगह से डिस्पोज कीजिए।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे अंदर जो एंजाइटी है मास्क को लेके, ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मास्क जो है वो आपको इससे बचाता नहीं है, लेकिन ये इसके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई बीमार हो या कोई व्यक्ति जिसको हमें सस्पेक्टेड कोरोना वायरस लगता हो तो उन्हें पहनना चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति को लगने के चांसेस कम हो जाए। अगर आप हेल्दी है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो कंटिन्यूस मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको सफोकेशन और बचने की कोई गारंटी नहीं है। तो ये मास्क जो है, जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, हेल्थ केयर वर्कर्स है जो एट हाई रिस्क रहते हैं, उनके लिए ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। N95 मास्क जो कहते हैं, ये खास करके हेल्थ केयर वर्कर्स और उनके लिए है। आपको बचने के लिए नॉर्मल मास्क भी यूज़ कर सकते हैं जो बीमार है, और आपको खास उसको स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है पैनिक करके। और आप एक क्लीन हैंकरचीफ या क्लॉथ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मास्क नहीं है तो। भीड़ वाली जगह से बचिए, खास करके बुज़ुर्ग लोग जो है, बच्चों है, और जिनको बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा, उनको खास करके भीड़ वाली जगह से दूर रहना चाहिए। और हमें भी ज़्यादा भीड़ वाली जगह में जाना नहीं है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अच्छा खाएं, हाइड्रेट योरसेल्फ वेल, ज़्यादा पानी वगैरह पिए, लिक्विड्स लें, सोए बराबर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी दूर रखिए, बिकॉज स्ट्रेस और एंजाइटी से आपका इम्यूनिटी कम होता है, जिससे आपको बीमारी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस मत रहिए, और अगर आपके फैमिली में कोई स्ट्रेस्ड है, खास करके बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, तो उन्हें सपोर्ट कीजिए सो दैट दे डू नॉट पैनिक, और हम रिस्पॉन्सिबल होके इसका सही तरह से सामना कर सकते हैं। जो सही इन्फॉर्मेशन है उसी को फॉलो कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आपके डॉक्टर को पूछ सकते हैं। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू हेल्प यू, और जैसे जैसे एज़ पर नीड ज़रूरत होगी हम तुम्हें हेल्प करेंगे। जस्ट इंश्योर कि मेडिसिन्स एसेंशियल आपके पास होना ज़रूरी है। आप पैनिक मत कीजिए कि सब हमें स्टॉक करना है, खाना और मेडिसिन्स, बिकॉज फ़िलहाल सब कंट्रोल में है। गवर्नमेंट अच्छी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इससे बचने के लिए, तो हमें फ़िलहाल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ अफवाहों से बचिए, और जो आपको अभी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ट्राई टू फॉलो दैट, एंड होपफुली हम सब मिलकर अगर इसका सामना करेंगे तो डेफिनेटली हम इससे बच सकते हैं।